मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने रेवाड़ी जिले के बावल की अनाज मंडी में मेघवाल उत्थान समिति के प्रतिभा सम्मान और समरसता सम्मेलन में हिस्सा लिया। सीएम ने विभिन्न परीक्षाओं और खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 411 विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सम्मेलन केवल सम्मान समारोह नहीं, बल्कि हरियाणा की बदलती सामाजिक चेतना और समरसता का उत्सव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में जाति प्रमाण पत्र में मेघवाल शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए वह अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को भेजेंगे। साथियों, ये 411 केवल संख्या नहीं है, ये 411 परिवारों के सपनों की जीत है। चमार शब्द की जगह मेघवाल शब्द लिख सके, इसकी जाति प्रमाण पत्र जारी हो सके, इसको मैं केंद्र के अंदर भेज करके अपनी लेटर पैड के ऊपर इसको पूरा करवाने का जो आपकी सोच है उसको पूरा करवाने का हम काम करेंगे। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया है। आयुष्मान भारत और चिरायु हरियाणा योजना के माध्यम से 37 लाख से ज्यादा मरीजों का उपचार कराया गया है। लाडू लक्ष्मी योजना के तहत अब तक 2042 करोड़ रुपए महिलाओं के खातों में पहुंचाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सशक्तिकरण का अर्थ केवल सहायता देना नहीं, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता का रास्ता खोलना भी है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कानूनी सहायता योजना की राशि बढ़ाकर 22,000 रुपए की गई है। इस सशक्तिकरण का अर्थ केवल सहायता देना नहीं होता है, आर्थिक आत्मनिर्भरता का रास्ता खोलना होता है। साथियों, आर्थिक मोर्चे पर अनुसूचित जाति के लोगों को कानूनी सहायता, साथियों स्कीम की राशि बढ़ाकर 22,000 रुपए करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। सीएम ने कहा कि शिक्षा, प्रतिभा, परिश्रम और सामाजिक समरसता का संगम आज यहाँ दिखाई दे रहा है। उन्होंने सम्मानित विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, उनके माता पिता और गुरुजनों को बधाई देते हुए कहा कि किसी समाज की सच्ची प्रगति तभी है जब गरीब का बच्चा भी बड़े सपने देख सके। बेटी की पहचान उसकी प्रतिभा और युवा की पहचान उसकी योग्यता और मेहनत से होनी चाहिए। मुझे खुशी है किसी समाज की सच्ची प्रतिभा तब है जब गरीब का बच्चा भी पढ़े और साथियों बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करने का अवसर मिले। साथियों, बेटी की पहचान जाति से नहीं प्रतिभा से हो और युवाओं की पहचान साथियों जन्म से नहीं उसकी योग्यता और मेहनत से हो। इसीलिए आज साथियों यह सम्मेलन केवल सम्मान समारोह नहीं, ये हरियाणा की बदलती सामाजिक चेतना का एक प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि आर्थिक अभाव किसी बच्चे के सपनों में बाधा न बने। इसी उद्देश्य से 2.5 लाख रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत 8 से 12,000 रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पोस्ट मैट्रिक विद्यार्थियों को 2500 से 13,500 रुपए तक का शैक्षणिक भत्ता और अनिवार्य फीस की सुविधा दी जा रही है। 9वीं 10वीं के विद्यार्थियों को 3500 रुपए और छात्रावास में रहने वालों को 7,000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है। 9,090 विद्यार्थियों को 3 करोड़ रुपए की लागत से मुफ्त साइकिलें और कक्षा 1 से 8वीं तक के 4.02 लाख विद्यार्थियों को 44.18 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। उन्होंने कहा कि मिशन बुनियाद के तहत करीब 400 बच्चों को डिजिटल कोचिंग दी गई, जिनमें 272 बच्चों का चयन IIT जैसे संस्थानों और 61 बच्चों का नीट में हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 11.5 वर्षों में बिना खर्ची, बिना पर्ची के 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली है। 9वीं 10वीं के विद्यार्थियों को 3,500 रुपए, हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों को 7,000 रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति मिलती है। साथियों, 9,090 विद्यार्थियों को 3 करोड़ रुपए की लागत से साथियों मुफ्त साइकिल भी दी गई है। साथियों, कक्षा 1 से 8वीं तक के 4,02,062 विद्यार्थियों को हमने 44 करोड़ 18 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी देने का काम किया है। साथियों, हमने IC वार्ष साल के अंदर लगभग 45,000 बच्चों को, अपने तीसरे कार्यकाल के अंदर 45,000 बच्चों को साथियों नौकरी देने का काम बिना पर्ची, बिना खर्ची के किया है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से मिलकर विकसित हरियाणा और विकसित भारत बनाने का आह्वान किया। सीएम ने मेघवाल उत्थान समिति को 31 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। हरियाणा डायरी। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।